हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें हम कवर करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स। तो 2024 की जो भी आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स आई हैं अभी तक की, हम आज सारी इंपॉर्टेंट बुक्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, क्योंकि देखिए बुक्स से ना आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा और ये काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक भी नहीं है, तो आप इजीली इसको हैंडल भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है याद करने में, तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक्स आज बताने वाली हूँ जिससे आप जो है इजीली सभी बुक्स को याद कर पाएंगे। तो बहुत आसान ट्रिक के साथ हम सभी बुक्स को कवर करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक। और अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी, जिसका जो कि कहाँ मिलेगी, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ना करंट अफेयर्स लॉजिक्स, वहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, या फिर आप डायरेक्ट जाइएगा टेलीग्राम पर, इसे सर्च कर लेना। फर्स्ट एक क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन फॉर्म में सारी चीज़ें रखी हैं जैसे एग्जाम में पूछते हैं। बुक का नाम और ऑथर का नाम, ये दो पॉइंट हमें याद रखनी है। तो बुक कौन सी है? अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड। यहाँ ये बताना है किसने लिखी है। तो ये जो बुक है ना, ये लिखी है कुलदीप गुप्ता ने। याद करें, कैसे करेंगे इसे याद? अच्छा, आप इसको बहुत तरीके से याद कर सकते हो। देखो, जैसे आप इसे ऐसे भी ले सकते हो कि ब्लैक गोल्ड, यानी कोई ब्लैक गोल्ड, यानी जैसे हम ब्लैक मनी बोलते हैं ना, कि काला धन को सफ़ेद बना देता है कोई, कि किसी ने ब्लैक तरीके से उसे कमाया लेकिन उसको दिखा वो सफ़ेद तरीके से, अच्छे तरीके से है, लेकिन वो इस बात को क्या करता है ना, गुप्त रखता है, हाइड रखता है इस बात को। तो गुप्त से गुप्ता भी याद रख सकते हैं। ब्लैक गोल्ड को वो वाइट गोल्ड बना रहा है, अपने काले धन को। या आप ऐसे कर सकते हो कि जो गोल्ड है, अगर हम गोल्ड की बात करें, जब भी हम गोल्ड खरीदने जाते हैं तो बहुत हम उस पे ना नाप तोल भी करते हैं, टोटल उसका करते हैं, क्योंकि उस पर कई सारे जो भी टैक्स वगैरह लगते हैं, फिर कहीं उसका मेकिंग चार्ज हो गया, तो हम उसका ना कुल करते हैं ज़रूर, एक बार खुद से ज़रूर करते हैं। कुल मतलब टोटल। तो कुल से कुलदीप, आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो जैसे आपको ईजी लगे। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट कौन सी बुक है? द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन। बुक का नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम ही होता है। द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर, किसने अगर बात करें रिलीज की है ये बुक, क्वेश्चन में रिलीज पूछा है, यानी इसका विमोचन किसने किया है? सौम्य स्वामीनाथन ने इसका विमोचन किया। और ये जो है ऑटोबायोग्राफी किसकी है? कल्पना शंकर। या आप देख सकते हैं इनका नाम है कल्पना शंकर। तो यहाँ ये पूछा जा सकता है साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये ऑटोबायोग्राफी है कल्पना शंकर की। अच्छा, हम कल्पना करते हैं कि महिलाएं भी साइंटिस्ट हो, महिलाएं एंटरप्रेन्योर बन रही हैं, तो हम एक तरीके से ना मिलियंस ऑफ वुमेन्स की कल्पना भी करते हैं इस बारे में। तो इससे आप कल्पना नाम याद कर सकते हो। तो यहाँ देख सकते हैं इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी जो कि लिखी है कल्पना शंकर ने। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट हमारी बुक है मोदीज गवर्नेंस ट्रियम्फ, रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी। कौन है इस बुक के जो है लेखक? तो मोदीज गवर्नेंस ट्रियम्फ जो बुक है ये लिखी है तरुण चुग। इसके ऑथर हैं तरुण चुग। अगर हम मोदी जी की बात करें, देखिए तो मोदी जी की जो बातें होती हैं ना, वो बहुत ही प्रेरणादायक बातें होती हैं। और उनका रास्ता भी यही है कि कैसे इंडिया को प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएं। तो जब वो अपनी बातें कहते हैं, कोई भी लेक्चर भाषण देते हैं ना, तो उनकी बातें हमें एकदम चुभ सी जाती हैं। चुभ मतलब हो गया एक तरीके से हमारे अंदर वो एकदम हिट कर जाती हैं, हम एकदम प्रेरित हो जाती हैं। तो चुभ से हम चुग रिलेट करेंगे ताकि इनका नाम याद कर सकें। नेक्स्ट देखिए, द बुक जिसका टाइटल है भारत के 75 महान क्रांतिकारी इज रिटन बाय। किसने लिखी है ये बुक? तो भारत के 75 महान क्रांतिकारी बुक लिखी है भीम सिंह। भीम सिंह जो है इसके ऑथर हैं। और यहाँ से एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये जो बुक है इसको देखिए रिलीज़ किया है राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह। इन्होंने सांसद भीम सिंह की जो पुस्तक है इसका विमोचन किया है। तो जो हमारे भारत के क्रांतिकारी थे उनमें भीम जैसी शक्ति थी, एकदम वो पावरफुल थे, क्रांतिकारी थे, तभी उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई और इतनी जो है अहम भूमिका उसमें निभाई है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आइए नेक्स्ट बात करते हैं। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द अरुंधति रॉय फर्स्ट मेमोयर, जो कि 2025 में रिलीज होगा। अरुंधति रॉय के देखिए पहले संस्मरण का जो है शीर्षक क्या है? तो इसका टाइटल है इनकी बुक का
मदर मैरी कम्स टू मी। ये पूछ सकते हैं उल्टा करके भी। मदर मैरी कम्स टू मी जो है किसका मेमोयर है, किसका संस्मरण है? अरुंधति रॉय का। इस बुक में जो है अरुंधति रॉय ने अपनी लाइफ के बारे में लिखा है और उनका जो रिलेशनशिप है उनकी मदर से, उनकी माँ से, उस रिश्ते के बारे में लिखा है इस बुक में। अगला क्वेश्चन देखिए, हु रिलीज्ड द बुक। बुक का नाम है श्री राम इन तमिलगम एन इनसेपरेबल बॉन्ड। तो ये जो बुक है इसका विमोचन किसने किया? इस पुस्तक को रिलीज किया है तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि। पहला क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, इस बुक के ऑथर की बात करते हैं तो श्री राम इन तमिलगम ये बुक लिखी है डॉक्टर DK हरि और डॉक्टर DK हेमा हरि ने। अच्छा, राम जी जो है ना, इनको हरिहर भी कहते हैं, हरि नाम से भी इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके ऑथर के नाम में देखिए हरि आ रहा है, इससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक। टाइटल है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। किसने लिखी है ये बुक? कौन है इसके ऑथर? सुदीप्त सेन गुप्ता जो है इनके ऑथर हैं। अच्छा, सेना की अगर बात करें, चलिए यहाँ से सेना हिंट ले सकते हैं ना कि सेना के आगे ना कोई भी चाहे रॉक आ जाए, कोई बैरियर आ जाए, वो उसे तोड़ कर आगे निकल जाते हैं। उनके अंदर इतनी पावर होती है, उनके अंदर इतनी हिम्मत होती है। तो सेना से याद रखेंगे सेन गुप्ता। नेक्स्ट बुक का टाइटल है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। किसने लिखी है ये बुक? पावर विद इन जो है इस बुक के ऑथर हैं डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम। इसको आप देखो ऐसे याद कर सकते हो कि मोदी जी की जो पावर है ना, देखो मोदी और पावर दो वर्ड यहाँ से रिलेट करेंगे कि मोदी जी की पावर के बारे में ना हर बच्चे बच्चे को पता है। बच्चों से क्या याद रखेंगे? बाल, बालक बोलते हैं ना, बालक बालक को पता है। मोदी जी का नाम तो हर किसी के जबान पे रहता है, देखिए। तो बाल से याद रखेंगे बाल सुब्रमण्यम। क्लियर हो गया फ्रेंड्स यहाँ तक सभी इंपॉर्टेंट बुक्स? चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है हमारी कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। कौन है इसके लेखक? कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट जो लेखक है इसके ऑथर हैं कर्नल MB रविंद्रनाथ। इसको देखिए ऐसे याद करेंगे, जब कारगिल वाली वॉर हुई थी ना, उसमें हमारी क्या हुई थी? जीत हुई थी। और जीत को क्या कहते हैं इंग्लिश में? विन। तो रविन में देखिए विन आ रहा है ना, तो बस इसी से रिलेट करेंगे कि कारगिल युद्ध में हमने जीत हासिल की थी। अगली इंपॉर्टेंट बुक है मनोज बाजपेयी द डेफिनेट बायोग्राफी। इनकी बायोग्राफी है, इनके जीवन के बारे में इस बुक में लिखा गया है। और इसमें लिखा किसने है? ये पीयूष पांडे। पीयूष पांडे जो है इस बुक के ऑथर हैं मनोज बाजपेयी द डेफिनेट बायोग्राफी। तो पीयूष पांडे ने, आप ऐसे बोल सकते हैं कि मनोज बाजपेयी जी का जो यश है ना उसके बारे में इस बुक में लिखा है कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स हासिल करी हैं, कैसे वो ज़ीरो से एक हीरो बने। तो यश से पीयूष, यश युष, इस तरीके से हम इसको याद करेंगे। देखिए हमें छोटा सा एक हिंट लेना होता है क्योंकि हमें एग्जाम में भी ऑप्शंस तो मिलते ही हैं। आप लोग बस कैसे उसको रिलेट कर सकते हैं ये आपको बस करना है यहाँ पे। अगली बुक है वेलकम टू पैराडाइज। किसने लिखी है ये बुक? तो ये एक पर्सनालिटी ने लिखी है और ये एक्ट्रेस भी रही हैं, ट्विंकल खन्ना। अच्छा, पैराडाइज को जब हम इमेजिन करते हैं, पैराडाइज स्वर्ग की बात हम करते हैं, तो हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि बहुत सुंदर है, अप्सराएं घूम रही होंगी, ऐसे ऐसे इमेजिन करते हैं ना हम। तो आप ऐसे कर लीजिए कि पैराडाइज जो है ना वहाँ पे जो स्टार्स है बहुत ट्विंकल कर रहे हैं, बहुत अच्छे से चमक रही हैं। तो ट्विंकल इसको हम रिलेट करेंगे पैराडाइज के साथ। अगली बुक देखिए कौन सी है? मॉनसून। कौन है मॉनसून बुक के ऑथर? तो ये जो बुक है ना मॉनसून, ये लिखी है किसने? अभय के जो है इसके ऑथर हैं। अच्छा, मॉनसून वैसे तो देखिए सबको बहुत अच्छा लगता है जब मॉनसून बारिश का मौसम आता है, बट कुछ लोगों को इससे भय भी लगने लगता है। जैसे जो लोग बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं, कई जैसे कई सारे शहर गांव ऐसे होते हैं जो नदियों के पास होते हैं, उनको डर लगता है, उनको भय होता है कि अरे मानसून आ गया, बारिश होगी, बाढ़ आ सकती है, तो उनके घर में पानी जा सकता है। उन लोगों को मानसून से भय लगता है। तो भय से क्या बन गया हमारा? देखिए अभय बन गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? टाइटल है बुक का इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स। कौन है इस बुक के लेखक? इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स बुक के जो लेखक हैं उनका नाम है सौम्य अवस्थी। सौम्य अवस्थी ने ये बुक लिखी है। अच्छा, न्यूक्लियस जो होते हैं ना, न्यूक्लियर बॉम्ब की अगर हम बात कर ले तो
वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। कई आप आपने 2 जगह के नाम तो बहुत अच्छे से सुने होंगे। एक तो हमारा जो जापान का हिरोशिमा हो गया, एक नागासाकी। अभी भी वहाँ की अवस्था जो है अच्छी नहीं है। वहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो यूएस ने गिराया था। तो न्यूक्लियर बॉम्ब से जो है अवस्था बिगड़ जाती है और अवस्था से हम बना सकते हैं अवस्थी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ लॉन्च द बुक, जिसका टाइटल है द एडवेंचर्स ऑफ एड ए मामा एड फाइंड्स अ होम। किसने लॉन्च करी है ये बुक? ये बुक लॉन्च करी है एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने। नेक्स्ट, हु हैज़ अनवील्ड हिज ऑटोबायोग्राफी, और इसका टाइटल है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी। ये किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा जो है ना, इसका अनावरण किया है रविचंद्रन अश्विन ने। ओके, तो इनकी आत्मकथा है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, जिसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है द विनर्स माइंडसेट। किसने लिखी है ये बुक? द विनर्स माइंडसेट बुक लिखी है शेन वॉटसन ने। अच्छा, विनर्स लोगों का जो माइंडसेट होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा शाइन करने वाला होता है, या आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है। आप ऐसे भी इसको लगा सकती हैं, शाइन शार्प, जिससे भी आप रिलेट करो, बस आपको शेन रिलेट याद आ जाना चाहिए। तो शेन वॉटसन ने ये बुक लिखी है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु ट्रांसलेट द फर्स्ट माघी नोवेल फूल बहादुर इनटू इंग्लिश। पहला माघी उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था अभय केनी। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। तो कौन है इस बुक के ऑथर? हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा बुक लिखी है पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ने। सो यहाँ से हम गोवा से इसको रिलेट कर सकते हैं। गोवा के ये गवर्नर हैं पी.एस. श्रीधरन पिल्लई, तो इससे आप इसको याद रखिएगा, हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा बुक इन्होंने लिखी है। अगला क्वेश्चन, जर्मन राइटर देखिए जेनी अर्पनबेक एंड जो ट्रांसलेटर है माइकल हॉफमैन, इन्होंने किस स्टोरी के लिए इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है? तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, 2024 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसे मिला है? जेनी अर्पनबेक एंड ट्रांसलेटर माइकल हॉफमैन को, और जिस स्टोरी के लिए मिला है ना, उसका नाम है काइरोस। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है नाइफ। तो नाइफ जो बुक है ना, ये किसने लिखी है? सलमान रुश्दी ने जो है ये बुक लिखी है, जिसका टाइटल है नाइफ। अच्छा, चाकू से, नाइफ से जब कट जाता है ना, तो हम रोने लगते हैं, कई बार रूस से जाती हैं, तो रूस से थोड़ा सा हम इसको याद रखेंगे, रुश्दी। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, बुक का नाम है द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। किसने लिखी है ये बुक? लॉ एंड जो स्पिरिचुअलिटी है ना, ये बुक लिखी है विक्रम सेठ। विक्रम सेठ ने जो है ये बुक लिखी है। और एक और यहाँ से याद रखिएगा कि जो सॉरी, विक्रम सेठ ने नहीं लिखी है, ये बुक लिखी है रमन मित्तल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर है, बट यहाँ पे 2 ऑथर का नाम याद रखना है, रमन मित्तल एंड सीमा सिंह। और इस बुक को रिलीज़ किया है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। ये भी हमें यहाँ से याद रखना है, क्योंकि ये पूछ सकते हैं फेमस पर्सन, कोई भी पर्सनालिटी अगर उन्होंने कोई बुक रिलीज़ करी है ना, उनका नाम आप लोगों को जो है वो याद रखना है। अच्छा, लॉ है ना, तो उसमें लॉ में क्या होता है ना, हमें सीमा होती है, लॉ की भी एक सीमा है। हम अपनी सीमा से बाहर निकलेंगे तो लॉ हमें उस चीज़ से रोक के रखता है। और स्पिरिचुअलिटी के साथ हम राम नाम ले सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी यानी हम भगवान से जुड़े हैं, हम राम नाम कर रहे हैं, तो दोनों का नाम जो है हम इससे याद कर सकते हैं। अगली बुक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। किसने लिखी है ये बुक? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो बुक है ये लिखी है सैम पित्रोदा। इस बुक के ऑथर कौन है? सैम पित्रोदा जो हैं इसके ऑथर हैं। तो जब भी हम आइडियाज़ की बात करते हैं, जैसे अब हम घर में बातचीत करें तो ज़्यादातर आइडियाज़ अगर आप देखें ना, फादर्स के पास बहुत ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं नई नई चीज़ों के। तो पितृ से यानी पिता से हम पित्रोदा बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक देखिए आपको सारी बुक्स क्लियर हो गई हैं। चलिए अगला बात करते हैं। नेक्स्ट बुक है मेकर ऑफ मॉडर्न गोवा। कौन है इस बुक के ऑथर? तो मेकर ऑफ मॉडर्न जो गोवा बुक है ना, ये लिखी है विजय देवी राणा ने।
तो आप इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, गोवा को ना मॉडर्न बनाने के लिए भी हमने क्या करी है, विजय हासिल करी है। गोवा को मॉडर्न बनाने जो गोवा भी पहले देखिए ब्रिटिशर्स के अधीन में था, फिर हमने उसको जीता, उस पर विजय प्राप्त की और उसको मॉडर्न बनाया। तो विजय से याद रखेंगे विजया देवी रानी। नेक्स्ट देखिए, बुक का नाम है फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। किसने लिखी है ये बुक? इस बुक के ऑथर हैं एस रमन। अच्छा, रमन से हम ना बात करेंगे मन के बारे में, कि हमारे रूम में ना एक ऐसा कॉर्नर ज़रूर होता है जहाँ हमारा मन सबसे ज़्यादा लगता है ना, हम उस वहाँ पे टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। तो आप वहाँ पे हमें अच्छी लगती है नई नई चीज़ें करना, बैठना, तो हमारा वहाँ पे मन ज़्यादा लगता है। तो मन से हम करेंगे ऑथर का नाम रमन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट बुक है नेशन कॉलिंग। नेशन कॉलिंग जो बुक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये बुक लिखी है सोनल गोयल ने। तो आईएएस हैं सोनल गोयल, उन्होंने बुक लिखी है नेशन कॉलिंग। इसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है यू कैन कोच। कौन है इसके ऑथर? यू कैन कोच बुक लिखी है सिद्धार्थ राजशेखर ने। अच्छा, जब हमारे कोच हैं, आप उनसे अगर ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, तो क्या होता है ना, हमारे मन में एक चीज़ होता है कि हमें अपने कोच को ना सिद्ध करके दिखाना है, मतलब वो हम पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी प्रूफ करना है ना कि हाँ, जो उनकी मेहनत है वो सही साबित हो। तो कोशिश करते हैं हम भी कि हम उन्हें चीज़ें सिद्ध करके दिखाएं। सिद्ध तो याद रखेंगे सिद्धार्थ राजशेखर। अगली बुक है हु हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी। नाम है सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स जो ऑटोबायोग्राफी है ना, ये बिल गेट्स की है। बस आपको इनका नाम याद रखना है, बिल गेट्स। नेक्स्ट बुक है द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट। कौन है इस बुक के ऑथर? ये बुक किसने लिखी है? हरीश खुल्लर ने। है ना, जब हम देखिए कोई किसी को आर्ट करना बहुत पसंद है, तो उनका ना मन के जो आइडियाज़ हैं वो खुलकर बाहर आते हैं उनकी आर्ट में। है ना, वो अपनी जो उनके मन के आइडिया है ना, वही अपनी आर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर किसी का आप आर्ट देखेंगे ना, एक नई तरह की होती है, क्योंकि वो उनकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है। बहुत खुलकर वो अपने आप को वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो खुलकर जो हम वर्ड बोल रहे हैं ना, उसी से हम रिलेट करेंगे खुल्लर शब्द। नेक्स्ट है देखिए, बुक है द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। किसने लिखी है ये बुक? इसके ऑथर कौन है? ये बुक लिखी है गोटाबाया राजपक्षे ने। तो ऑथर कौन है इसके? द गोटाबाया राजपक्षे। द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। अच्छा, प्रेसिडेंसी से ना प्रेसिडेंट आप बना लीजिए, कि प्रेसिडेंट बनने की चाहना बहुत लोग रखते हैं। लोगों को लगता है ना, प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो हम दूसरे पक्ष पे राज कर सकते हैं। तो पक्ष पे राज कर सकते हैं से बन गया राजपक्षी। नेक्स्ट फ्रॉम अ कार शेड। अच्छा, ये बुक हो गई है। इसके ऑथर कौन बताया था मैंने आपको? एस रमन जो है इस बुक के ऑथर हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बुक का टाइटल है सबके राम। किसने लिखी है ये बुक? सबके राम बुक जो लिखी है ना, इसके दो ऑथर हैं। एक है प्रवेश कुमार, सेकंड है श्री राजीव गुप्ता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्रवेश कुमार और राजीव गुप्ता दोनों ने मिलकर बुक लिखी है सबके राम। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक की। तो अगली इंपॉर्टेंट बुक है अ फ्लैट, ओके, यहाँ पे है अ फ्लैट प्लेस। तो जो बुक है ये किसने लिखी है? अ फ्लैट प्लेस जो बुक है, इसकी ऑथर हैं नौरीन मसूद, जो है उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। इसे आप देखिए ऐसे याद कर सकते हैं कि कोई फ्लैट देखिए आपने परचेज़ किया, मान लीजिए फ्लैट या घर परचेज़ किया, एक प्लेस आपने लिया है, तो जो नारी होती है ना, वो उस घर को सुंदर बनाती हैं, या उस प्लेस को वो एक घर बनाती हैं। तो नारी से नौरी, नौरी याद करेंगे, नौरीन मसूद। नेक्स्ट देखिए, लक्ष्मी मुर्देश्वरपुरी, इन्होंने अपनी बुक लॉन्च करी है सोलोइंग द सन। यहाँ पूछा है कौन से शहर में इन्होंने इसे लॉन्च किया है। तो ये बुक उन्होंने लॉन्च की है मुंबई सिटी में। ये जो नोवेल है ना, ये उनके पेरेंट्स से इंस्पायर है, और जो महाराष्ट्र से उनकी रूट्स से जुड़ी हैं उससे प्रेरित है ये नोवेल सोलोइंग द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। बुक का टाइटल है इज़राइल वॉर डायरी। किसने लिखी है ये बुक? तो ऑथर हैं इसके विशाल पांडे। इज़राइल वॉर डायरी।
देखिए इज़राइल की अगर हम वॉर की बात करें तो वो बहुत ही विशाल थी, है ना। इज़राइल वॉर बहुत ज़्यादा बड़ी थी, विशाल थी, तो विशाल से विशाल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस पोएट हैं प्रभा वर्मा जिनको उनके काम के लिए उनकी किस नोवेल के लिए सरस्वती सम्मान मिला है। तो याद रखेंगे सरस्वती सम्मान मिला है प्रभा वर्मा को, इनके नोवेल का नाम है रौद्र सात्विकम। रौद्र सात्विकम नोवेल जो है ये मलयालम लैंग्वेज में है, जो कि 2022 में पब्लिश किया गया था। सबसे पहले जो सरस्वती सम्मान है ये दिया गया था किसे, हरिवंश राय बच्चन को 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है थ्रेड बाय थ्रेड द एस कुमार स्टोरी। किसने लिखी है ये बुक, तो ये बुक लिखी है सत्य सरन। तो सत्य सरन जो है ऑथर हैं थ्रेड बाय थ्रेड बुक की। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, देखिए जो लोग सत्य बोलते हैं, जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र की हम स्टोरी सुनते हैं तो उनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र, सत्य आ रहा है ना नाम में, और स्टोरी हम यहाँ ज़रूर सुनते हैं उनकी, तो स्टोरी से एस कुमार स्टोरी। नेक्स्ट देखिए बुक है एक समंदर मेरे अंदर। किसने लिखी है ये बुक, तो एक समंदर मेरे अंदर जो बुक है इसके ऑथर है संजीव जोशी। अच्छा, जैसे समुद्र में बहुत जोश होता है ना, जैसे लहरें समुद्र की आती हैं, वैसे ही इंसानों के अंदर भी बहुत ज़्यादा आजकल जोश देखने को मिलता है, तो जोश से याद करेंगे जोशी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है द ग्रेट फ्लैप ऑफ 1942, हाउ द राज पैनिक्ड ओवर अ जापानीज नॉन इन्वेजन। किसने लिखी है ये बुक, द ग्रेट फ्लैप ऑफ 1942 बुक लिखी है मुकुंद पद्मनाभन जो है इसके ऑथर हैं। अच्छा, फ्लैप से इसको हम कन्वर्ट करेंगे, मतलब याद करेंगे, फ्लैप मतलब फ्लिप याद कर लो। आजकल लोग ना मुंह पे ही पलट जाते हैं, मतलब जैसे आपके सामने कुछ और होंगे, पीठ पीछे कुछ और होंगे, तो आजकल लोग ना एकदम मुंह पे फ्लैप हो जाते हैं, फ्लिप हो जाते हैं, तो मुंह से बनाएंगे मुकुंद पद्मनाभन। इसके बाद है अगली बुक ऑल दैट शी कैरीड। कौन है इस पुस्तक के ऑथर, ऑल दैट शी कैरीड जो बुक है ये लिखी है टिया माइल्स ने। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लापुरम। स्कल्प्टेड स्टोन्स जो बुक है ये किसने लिखी है, तो अश्विन प्रभु जो है इसके ऑथर हैं। अच्छा, स्टोन से हम इसको याद करेंगे और यहाँ पे प्रभु, ये दो वर्ड हम लेंगे। हम अब देखिए प्रभु को हम कैसे मानते हैं, ये हमारी एक कहते हैं ना कि इमेजिनेशन ही तो है, बाकी तो हम एक पत्थर की ही तो पूजा कर रही हैं, पत्थर यानी स्टोन की तो पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमारी मान्यता है उसमें, हमारा विश्वास है, इसलिए हम अपने प्रभु को पूजा कर रहे हैं, तो इसलिए इसको दोनों को रिलेट करेंगे वर्ड्स को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है ट्वेल्थ फेल। किसके द्वारा ये बुक लिखी गई है, ये बुक तो बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि इस पे जो है मूवी भी बनी है। ये बुक लिखी है अनुराग पाठक ने। अच्छा, पाठ नहीं पढ़ोगे या पढ़ोगे नहीं तो फेल हो सकते हो, तो पढ़ने से तो ईजिली हम इसको रिलेट कर सकते हैं। बाकी ये जो ट्वेल्थ फेल बुक है ना, ये आईपीएस मनोज शर्मा की लाइफ के ऊपर बेस्ड है। इस फिल्म को 69 जो फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए थे उसमें बेस्ट फिल्म का जो है अवार्ड भी इसने जीता है, और इस फिल्म के निर्माता यानी डायरेक्टर हैं विधु विनोद चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। किसने लिखी है ये बुक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी बुक जो है ये लिखी है अनिल चौहान ने। तो कभी भी हमारी सिक्योरिटी ना नील नहीं होनी चाहिए, नील मतलब ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, तो नील से क्या हो जाएगा अनिल। नेक्स्ट बुक है कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब, और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, ये बुक लिखी है चारू निवेदिता ने। कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब किसने लिखी है, चारू निवेदिता। अच्छा, कन्वर्सेशन एक दो के साथ करने में इतना मज़ा नहीं आता, जब चार लोग बैठते हैं ना तो कन्वर्सेशन करने का, बातचीत करने का मज़ा ही अलग होता है, तो चार से हम याद करेंगे चारू शब्द। नेक्स्ट बुक है एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, और किसके द्वारा लिखी गई है ये बुक, ये बुक लिखी है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, इन्होंने बुक लिखी है। और ये जो बुक है ना ये सुधा मूर्ति और जो
नारायण मूर्ति जी है ना, उनके लाइफ के ऊपर ही बेस्ड है, एन अनकॉमन लव। तो आप इसे ऐसे इनके नाम में ही देखिए रिलेट हो सकता है कि सुधा नारायण मूर्ति जी की जो लाइफ की पिक्चर्स रही हैं, किस तरह से उन्होंने लाइफ को जो है पूरा जिया है, कैसे सेक्रीफाइस किया है, वो सभी चित्र जो हैं इस बुक में दिखाए गए हैं, यानी उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो चित्र शब्द से हम याद करेंगे चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। नारायण मूर्ति जो है उन्होंने इन्फोसिस की स्थापना की थी 1981 में, इसलिए इनको फादर ऑफ द इंडियन आईटी सेक्टर उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट। देखिए जगदीप धनखड़ जो है उन्होंने एक बुक रिलीज करी है, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी। तो देखो ये बुक जो है ना, इसे जगदीप धनखड़ ने तो रिलीज़ किया है, लेकिन अगर बात करें लिखी किसने है, तो इसके जो ऑथर हैं वो हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया जी पहले तो हमारे देखिए हेल्थ मिनिस्टर थे, लेकिन करंट में हमारे लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं ये, और इन्होंने बुक लिखी है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। नेक्स्ट बात करते हैं हु हैज़ अनवील्ड हिज ऑटोबायोग्राफी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। तो ये इनकी आत्मकथा है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, और ये है जनरल एम नरवणे जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नोवेल। नोवेल का नाम है ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। तो ज़ेबा जो नोवेल है इसके लेखक कौन है, तो हुमा कुरैशी जो है उन्होंने बुक लिखी है ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड दी बुक। बुक का नाम क्या है, नए भारत के सामवेद। नए भारत का सामवेद जो बुक है इसको नई दिल्ली में देखिए इस बुक को लॉन्च किया है रामनाथ कोविंद जी ने। ये जो बुक है ना, इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जो भाषण हैं, जो भी उनके स्पीचेस हैं, उनका ये कंपाइलेशन है, यानी उनके सभी भाषणों का ये संकलन है। नेक्स्ट है कि हु हैज़ वॉन द ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज 2024 द बुक ब्यूटीफुल। तो ये जो बुक का जो उन्हें प्राइज़ मिला है ना, ये द बुक ब्यूटीफुल के लिए उनको मिला है ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज़, और ये प्राइज़ किसने जीता है, भावी मेहतानी। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक डिज़ाइन फ्रॉम इंडिया। भारत से ग्राफिक डिज़ाइन की जो प्रेरणा, यानी इंस्पिरेशन फ्रॉम ग्राफिक डिज़ाइन फ्रॉम इंडिया बुक लिखी है किसने, जया जेटली ने जो है ये बुक लिखी है। अच्छा, जब भी हम किसी से इंस्पिरेशन लेते हैं ना, मान लीजिए कोई हम किसी से इंस्पायर हो रहे हैं, तो फिर हम काम को ना फिर टालते नहीं हैं, फिर हम उस काम को करने लगते हैं, क्योंकि हम एक तरीके से बहुत ज़्यादा किसी से इंस्पायर हो जाते हैं ना, मोटिवेट हो जाते हैं। तो टाल से टल, जेट ली। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, और किसने लिखी है, तो इस पुस्तक को लिखा है नीरजा चौधरी ने। तो प्राइम मिनिस्टर कैसे डिसाइड होते हैं, ये बुक किसने लिखी है, नीरजा चौधरी ने। इसके बाद नेक्स्ट बुक है लेटर्स टू सेल्फ। बुक का नाम है लेटर्स टू सेल्फ, और ये लिखी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट बुक, इसको ज़रूर याद रखेंगे, लेटर्स टू सेल्फ। इसके बाद पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच प्लेयर। तो पिच साइड जो है ये किसकी देखिए आत्मकथा है, तो ये आत्मकथा जो है वो अमृत माथुर की है। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है असम्स ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन। असम के ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये बुक लिखी है किसने, अरूप कुमार दत्त जो है उन्होंने ये बुक लिखी है। अच्छा, यहाँ पे ब्रेव हार्ट से हम रिलेट कर सकते हैं कि जिनका हार्ट ब्रेव होता है ना, आजकल देखिए लोग रूप को बहुत ज़्यादा महत्व देने लगे हैं, लेकिन दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रूप से हम याद करेंगे कौन सा शब्द, अरूप। और इस बुक को लॉन्च किया है होम मिनिस्टर अमित शाह ने। दोनों ही क्वेश्चन याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी सभी इंपॉर्टेंट बुक्स तो हो गई हैं। अब एक आपका क्विक टेस्ट लेने वाले हैं हम। चिंता ना करें, ये टेस्ट इसी वीडियो से ही है। आपको इसी में से जो क्वेश्चंस है ना, वो आपको 2 क्वेश्चन दिए जा रही हैं। आप लोग प्लीज़ इनके आंसर कमेंट करके ज़रूर लिखें। पहला क्वेश्चन देखिए, इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन्स। अब मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी इसको कैसे याद कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो आप जल्दी से इसको लगाइए, क्या है इस बुक, कौन है इस बुक के ऑथर।
सेकंड बुक देखिए कौन सी है, अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड। तो इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी कि गोल्ड को वाइट, ब्लैक को वाइट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, याद आई ना कुछ? तो चलिए कमेंट कर दीजिए कौन है इस बुक के ऑथर। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये था आज का हमारा बुक्स एंड ऑथर्स का इम्पोर्टेंट सेशन। इस सेशन को देखिए बिल्कुल भी मिस ना किया करें। मैं हर मंथ आपके लिए सेशन इसलिए लेके आती हूँ, जो भी नई-नई बुक्स आती है ना वो भी हम इंक्लूड करते हैं आप सभी के लिए, ताकि आप जो है ना अपडेट रहें। तो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हम जो है आप लोगों को करवाते रहते हैं। नई-नई जो अपडेट्स होती है वो भी आपको यहाँ पे हम देते रहते हैं। तो अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी के साथ में। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें आगे बढ़ाने में पूरी मदद करें। तो ऐसे ही मैं आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट सेशन लेके आती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।